नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ए.के. जायसवाल। डॉक्टर साहिब बिहार के सबसे जानी मानी शिशु रोग विशेषज्ञों में से एक है, साथ ही पीएमसीएच में पूर्व विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बच्चों के लीवर में गड़बड़ी ये कोई कैसे समझ सकता है? क्योंकि लीवर में समस्या जो होती है आम समस्या होती है, तो अगर बच्चों में ये समस्या है तो कैसे जानें? बच्चों में लीवर की समस्या को एक्चुअली हम लोग दो तरह से देख सकते हैं, या तो लीवर में इन्फेक्शन है या लीवर में और कोई रुकावट के कारण जो है लीवर के प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी बात है कि उम्र के हिसाब से भी कारण अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे नवजात शिशु में लीवर का यदि प्रॉब्लम है तो वो मैंने बताया कि वो हो सकता है कि वो माँ के गर्भ से ही इन्फेक्शन जा रहा है, उसके कारण लीवर में खराबी आ सकती है, जिसको टॉर्च इन्फेक्शन कहते हैं, रूबेला है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, इस तरह का। या फिर दूसरा है कि वो कुछ ऐसा बनावटी गड़बड़ी हो जिसके कारण भी वो बाइल जमा हो रहा है वो लीवर के अंदर, कोलेस्टोसिस बोलते हैं हम लोग, उसके कारण भी लीवर फाइनली डैमेज हो जाता है, सिरोसिस, बिलियरी सिरोसिस डेवलप कर जाता है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि कोई ऐसा कुछ और कोई डिफेक्ट हो जिसके कारण भी ऐसा हो सकता है। और जो बाद के जो उम्र में जो बच्चे होते हैं, मतलब नवजात शिशु के बाद में, वो एक उस समय जो लीवर की खराबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है आपको लीवर में इन्फेक्शन होना। और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है वायरल इन्फेक्शन, जिसको आप कॉमन भाषा में लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस बहुत तरह के वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है, और उसके अलावा भी नॉन ए नॉन बी बहुत तरह के अलग वायरसेस होते हैं। तो ये जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो खाने पीने की गंदगी से होता है, जो सबसे कॉमन जॉन्डिस इसको बोलते हैं बच्चों में नवजात शिशु के बाद के पीरियड में। वो आपको हेपेटाइटिस ए और ई के कारण होता है, जो खाने और पीने की यदि साफ़ पानी नहीं अच्छा मिल रहा है उसको, और खाने में भी बाज़ार का चीज़ खा रहे हैं या हाथ धो के नहीं खा रहे हैं, या ऐसा कोई इन्फेक्शन घर में पहले से किसी को है या खाना बनाने वाले को इन्फेक्शन है, तो कहीं ना कहीं वो खाना वो वायरस जो डिस्चार्ज होता है स्टूल के माध्यम से, और फाइनली वो फिर इन्फेक्टेड हाथ से यदि कोई उसको हैंडल कर रहा है फूड को, तो फिर बच्चे के शरीर में जा सकता है और वो फिर करा सकता है ए और ई। और जहाँ तक सवाल है हेपेटाइटिस बी और सी का, और बी और सी का मेनली वो आपको ब्लड के थ्रू जाता है। तो ब्लड का, जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड निडल से यदि किसी को इंजेक्शन लग गया है, या ऐसा कोई मतलब कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ा है उसको, जिसमें प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई इन बीमारियों की, और वो ऐसा ब्लड चढ़ गया जो पहले से इन्फेक्टेड है और बच्चे को ब्लड देने की ज़रूरत थी और ब्लड चढ़ गया किसी अस्पताल में या किसी नर्सिंग होम में, तो उस हालत में वो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है बी और सी। और ये जब जितना कारण मैंने बताया, इसमें ज़्यादातर जॉन्डिस के रूप में प्रकट होता है। बच्चों को भूख नहीं लगेगी, जी मिचलाएगा, उल्टी होगी और पेट में दर्द करेगा और जॉन्डिस होगा। और एक अलग कारण होता है लीवर की बीमारी का, जिसको हम लोग अमीबियासिस बोलते हैं, अमीबिक लिवर एब्सेस है, वो कॉमन है अपने राज्य में भी, अपने देश में भी। तो वो है कि वो अमीबा जो वो भी खाने पीने के इन्फेक्शन से पेट में इन्फेक्शन होगा, फाइनली वो लीवर में जाके वो लीवर में को इन्वॉल्व करता है और लीवर में एक एब्सेस डेवलप करा जाता है, अमीबिक लिवर एब्सेस बोलते हैं। उसमें ज़्यादातर जॉन्डिस नहीं प्रकट करता है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त पेन होगा और फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा। उसका इलाज यदि एब्सेस है तो फिर उसका इलाज फिर ड्रेनेज हो तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। ये लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट कारण हुए, लेकिन और भी जो दूसरे कारण होंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी को लीवर में जैसे हमने बताया रुकावट है, उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं हम लोग, वो शरीर के अंदर ही मान लीजिए कि कुछ ऐसा बॉडी में केमिकल डेवलप कर गया जो अपने ही टिश्यू को नहीं पहचान पा रहा है और अपने ही अंग को डैमेज कर रहा है, तो उसको वो बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो उसमें ऑटो इम्यून के कारण भी लीवर में खराबी आ जाती है और लीवर की बीमारियां हो सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि दवाइयां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि बहुत सारी दवाइयां जो हैं, जो खास करके एंटीबायोटिक हुआ या दर्द की दवाइयां हुई, बुखार की दवाइयां हुई, पैरास्टामोल है सिंपल एग्जाम्पल, उन दवाओं का अधिक सेवन करने से या ज़्यादा मात्रा में गलती से सेवन कर लिया है, बच्चों को दे दिया गया है, तो उस हालत में वो लीवर डैमेज हो सकता है और लीवर की खराबी होने से फिर वो लीवर की बीमारी होगी और बहुत बार बहुत सीरियस भी हो सकता है बच्चा। तो उसको हम लोग ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़ कहते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है पैरास्टामोल, या मोस्टली जो टीबी की दवाइयाँ हैं मोस्टली
वो टीबी की दवाइयाँ जो है लीवर को ख़राब करती हैं। ये सब कॉमन कारण है जो लीवर से डिसीज। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बच्चों के बारे में बताया कि अगर उनके लीवर का खराबी हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर ए.के. जायसवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि अगर बच्चों के लीवर पर असर पड़ रहा है, लीवर में खराबी है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। इस विषय में हमारे साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।